एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। इन दिनों धर्मेंद्र के परिवार की लगातार सुर्खियां सामने आ रही हैं और सबसे ज्यादा ईशा देओल का रिश्ता टूटा तो एक के बाद एक कई ऐसी अपडेट्स जो कि काफी हैरान कर देने वाली है वो सामने आ रही है। इस बीच में आज के इस प्रोग्राम में आपको एक एक ऐसी अपडेट के बारे में बताएंगे जो आपके होश उड़ा देगी। जी हाँ, किस तरीके से धीरे धीरे करके जो हिंट है वो तलाक के मिलने लगे थे, कैसे शादी के टूटने तक की बात आ गई, कैसे 4 साल पहले ही ये पूरा जो एक बर्ताव था, दोनों के बर्ताव में चेंजेस आने लगे थे, कैसे हेमा मालिनी ने इस शादी को बनाए रखने के लिए ईशा देओल को टिप्स दिए और कैसे अपनी बातों को मनवाने के लिए भरत तख्तानी बार बार जिक्र किया करते थे। ईशा देओल ने एक एक बात का जिक्र इंटरव्यू में किया है। पुराने कई सारे ऐसे इंटरव्यूज हैं जो ईशा देओल के वायरल हो रहे हैं और इन इंटरव्यूज का इस वक्त वायरल होना कई अपने आप में ही बड़े खुलासे कर रहा है। इस बीच में जिस महिला के साथ रिश्ता रखते हुए भरत तख्तानी ने ईशा देओल को धोखा दिया है उसके बारे में भी बताएंगे इस रिपोर्ट में, और साथ ही ये बताएंगे कि कैसे अपने दामाद के बारे में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी सोचा करते थे और कैसे अब देओल फैमिली जो है वो पूरी तरीके से चुप बैठी है। किसी का भी कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है और ना केवल देओल फैमिली के पूरे जो मेंबर्स हैं वो, बल्कि ईशा देओल भी अब सोशल मीडिया पर क्या कुछ कर रही है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इन तमाम खुलासों के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ईशा देओल के डाइवोर्स से लगातार देओल फैमिली काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गई है। अब ईशा के डिवोर्स पर भले ही हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का कोई रिएक्शन सामने ना आया हो, लेकिन इनकी पुरानी वीडियोस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जहां दोनों ने अपने अपने दामादों को लेकर के अलग अलग राय रखी। जहां आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी क्या कुछ अपने दामाद को लेकर के सोचते थे और आखिर किस तरीके से ये पूरा खेल रचा गया भरत तख्तानी के जरिए। भरत तख्तानी ने बताते चले कि एक्स्ट्रा मैरिटल किया अफेयर और इस अफेयर की वजह से ये शादी टूटी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी बेंगलोर की महिला के साथ किया गया है। इस महिला के नाम की पुष्टि नहीं की गई है। भरत तख्तानी के इस अफेयर के बारे में जब ईशा को मालूमात हुई तो ईशा ने भरत के साथ रिश्ते तोड़ने की सोची। काफी लंबे वक्त से ईशा और भरत अलग अलग रह रहे थे। इन दोनों की डाइवोर्स की सुगबुगाहट सबसे पहले तब हुई जब हेमा मालिनी के बर्थडे पर भरत तख्तानी मौजूद नहीं हुए। इतना ही नहीं, अपनी पत्नी ईशा के जन्मदिन पर भी भरत नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद ईशा देओल और भरत तख्तानी के अलग होने की चर्चाएं शुरू हो गई थी। साथ ही बताते चले कि भरत तख्तानी और ईशा देओल के अफेयर को लेकर के ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पर धीरे धीरे तब सामने आने लगी जब लंबे अरसे से ईशा ने अपने परिवार के साथ कोई पोस्ट शेयर नहीं की। इससे पहले ईशा देओल अक्सर अपने परिवार के साथ पोस्ट शेयर करती हैं, अपने पति के साथ वक्त बिताते हुए नजर आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद ये अंदाजा लगाना शुरू कर दिया गया था और ये कयास सही बैठ गए। कयास लगाए गए थे कि दोनों अलग होने वाले हैं और भरत और ईशा अलग हो गए। इस बीच में भरत तख्तानी को लेकर धर्मेंद्र ने आहाना की शादी के वक्त ये भी कहा था कि कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है और इस दान से बहुत कुछ मिलता है। वाजिब सी बात है कि वो अपने दामादों को लेकर यहाँ बात कर रहे थे। इतना ही नहीं, सिंगिंग रियलिटी शो में जब हेमा मालिनी पहुंची थी तो हेमा मालिनी ने भी अपने दामाद को लेकर खुलासा किया था। उनका कहना था कि भले ही उन्होंने अपनी बेटियों को विदा किया हो, लेकिन उन्हें 2 बेटे मिल गए हैं और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि उनकी बेटियों को कोई उनसे दूर लेके गया है। हेमा भरत तख्तानी से नजदीक थी, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जैसे ही बात सामने आई, सब रिश्ते धरे के धरे रह गए। वह बात करें हेमा मालिनी की तो शादी के वक्त हेमा ने ईशा देओल को कई ऐसी सलाह दी थी
जो ये दिखाती है कि हेमा मालिनी कितनी ज़्यादा ईशा की शादी को लेकर डरी हुई थी। ईशा की शादी और शादी के बाद ससुराल वालों की तरफ से कोई गलत ना हो जाए, इसके लिए ईशा देओल को हेमा मालिनी ने सीख दी। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर वो सीख क्या थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी, जो कि आज के वक्त में मॉडर्न सोच रखती हैं, उन्होंने ईशा देओल की शादी से पहले उन्हें काफ़ी नसीहतें दी थीं और ये नसीहतें अक्सर ईशा पालन भी करती थी। ईशा देओल की शादी से पहले हेमा मालिनी ने खास तौर पर अपनी बेटी को समझाया था और कहा था कि ज़्यादा लेट मत उठना। साथ ही ईशा देओल ने ये भी बताया कि उनकी मम्मी ने कहा कि तुम्हें अपने पति से पहले उठना है, सास का घर के काम में हाथ बटाना और डांस प्रैक्टिस कभी मत छोड़ना। ईशा देओल की बारे में बात करते हुए हेमा मालिनी ने ये तमाम चीजें कही। साथ ही भरत तख्तानी ने भी ईशा के सपोर्ट में एक ऐसा खुलासा किया था जिसकी भी वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। ईशा ने अपने परिवार को लेकर कितना कुछ किया है, इसके बारे में भरत ने कहा कि ईशा हमेशा से ही घरेलू है। हालांकि वो ये मानती है कि वो घर का लड़का है। उस समय पत्नी की तारीफ करते हुए भरत ने कहा कि ईशा को चाय बनानी भी नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने मेरी पसंद की चीजें बनानी सीखी क्योंकि उन्हें ये पता था कि वो उन्हें कितना पसंद करते हैं। ईशा हमेशा मेरी माँ का ख्याल रखती हैं। वो बहुत केयरिंग है, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती हैं और मुझे इसी से खुशी मिलती है। इस तरीके से भरत तख्तानी ने भी एक इंटरव्यू में जिक्र किया था और साथ ही क्या कुछ हेमा मालिनी ने शादी से कुछ दिन पहले ईशा को समझाया, इसके बारे में भी बताया। कैसे हेमा मालिनी अपनी बेटी को नसीहत देते हुए नजर आई कि कभी भी ससुराल में ज़्यादा देर तक ना सोना, पति से पहले उठना, सास के काम में हाथ बटाना और डांस प्रैक्टिस कभी मत छोड़ना। ये एडवाइस ईशा ने अक्सर फॉलो की, लेकिन एडवाइस काम नहीं कर पाई और 11 साल की शादी टूट गई। इतना ही नहीं, इस शादी को लेकर के भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल ये खुलासा तब का है जब ईशा देओल दूसरी बार मां बनी थी। ईशा देओल जब दूसरी बार मां बनी, उस वक्त भरत तख्तानी काफी चिड़चिड़े हो गए थे। ईशा ने अपनी बुक में इसका जिक्र किया। ईशा ने बताया कि कैसे दूसरी बेटी के जन्म के बाद से ही वो उनके सारे देखभाल में जुट गई और अपनी बड़ी बेटी की देखभाल के साथ ही किताब लिखना, उसके प्रोडक्शन के काम में बिजी हो गई थी। वो अपने पति भरत तख्तानी को बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पा रही थी, उनके काम नहीं कर पा रही थी और जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने ये तमाम चीज़ें सुधारने की सोची। हालांकि दावा ये किया जा रहा है अब कि ईशा देओल ने सुधारने में ये तमाम चीज़ें, ये तमाम गलतियां काफ़ी देर कर दी और ईशा देओल के पति भरत तख्तानी का इसी दौरान बेंगलुरु की एक महिला के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। हालांकि ये बात कयासों की है, लेकिन अभी तक ईशा ने जो ये बड़ा खुलासा किया है, इस खुलासे के बाद ईशा देओल को भी लोग ट्रोल कर रहे हैं। जहां एक और ईशा को लेकर अक्सर भरत तख्तानी की ट्रोलिंग की जाती थी कि भरत तख्तानी ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, तो वहीं ईशा की किताब का ये खुलासा ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं गलती दोनों में ही छिपी हुई थी। इस बात को हम नहीं बल्कि सोशल मीडिया के यूजर्स कह रहे हैं, जो लगातार अब ईशा देओल को ट्रोल करना शुरू कर चुके हैं। इतना ही नहीं, हेमा और धर्मेंद्र को भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कि कैसे ईशा देओल और भरत तख्तानी के डाइवोर्स को लेकर के लगातार जो जिक्र हो रहे हैं, लगातार कई अपडेट्स ऐसे सामने आ रही हैं जो कि काफ़ी हैरान कर देने वाली है। ईशा देओल यूँ तो अपनी पर्सनल लाइफ को काफ़ी पर्सनल रखती है, देओल फैमिली अपनी पर्सनल लाइफ को कभी भी सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करता है, लेकिन डाइवोर्स के बाद से ही ईशा देओल काफ़ी ट्रेंड कर रही हैं। वेल, इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।